हेलो क्लास 7, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। बेटा आज हम हिंदी ग्रामर का लेसन नंबर 8 पढ़ेंगे जिसका नाम है समास। शब्द की रचना की तीसरी विधि है समास रचना। समास रचना में दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से एक नया शब्द बनता है। जैसे यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दिए गए हैं, हमने दो शब्द लिए और इसे मिलाकर के एक नया शब्द बनाया। जैसे धर्म जमा ग्रंथ, तो यानी मिला के क्या हो गया, धर्म ग्रंथ। नीला जमा कमल यानी नील कमल। अब आप कहोगे इसमें से आ का डंडा कहाँ गया, अब नीला कमल तो नहीं होता, मिला के क्या बन गया, नील कमल। लंबा जमा उदर यानी लंबोदर। 12 जमा मासा यानी 12 मासा। प्रति जमा दिन यानी प्रतिदिन। तो समास होते क्या हैं वो हम बताएंगे। पहले समास रचना में भाग लेने वाले पहले शब्द को पूर्व पद तथा दूसरे शब्द को उत्तर पद कहा जाता है। यानी पहला शब्द जो होता है वो पूर्व पद होता है और जो दूसरा शब्द होता है उसे हम उत्तर पद कहते हैं। पूर्व पद तथा उत्तर पद के योग से जो नया शब्द बनता है उसे हम समस्त पद या समास कहते हैं। जैसे इसमें है हमारा पूर्व पद क्या है, राजा, और उत्तर पद क्या है, का। अब इसमें जब हमने इसको जोड़ के बनाया तो बन गया राजपुत्र। अब इसमें से जो है कुछ शब्दों का लोप हुआ यानी कुछ शब्द छुप गए। अब जैसे हमारा ये बनता राजा का पुत्र, तो राजा के पुत्र को जब हमने समास के रूप में समस्त पद में बनाया तो वो क्या हो गया, उसमें से का शब्द हमने लोप कर दिया, मतलब छुपा दिया, और वो क्या रह गया, राजपुत्र। इसी प्रकार यश को प्राप्त यानी यश प्राप्त। स्नान का गृह यानी स्नान गृह। ये तो था हमारा समास, यानी जिसमें कि कुछ शब्दों को छुपा दिया जाता है यानी लोप कर दिया जाता है, उसे हम समास पद कहते हैं। फिर है समास विग्रह। समास विग्रह क्या होता है, समास को तोड़ना यानी अलग अलग करके लिखना। समस्त पद के सभी पदों को अलग अलग किए जाने की प्रक्रिया समास विग्रह कहलाती है। जैसे दाल रोटी शब्द का विग्रह होगा दाल और रोटी। इसी प्रकार यहाँ पर कुछ शब्द दिए हुए हैं आपको, जैसे माता पिता, तो माता और पिता समस्त पद हो गया हमारा माता पिता। अगर हमने तोड़कर लिखा इसको अलग अलग तो हम लिखेंगे माता और पिता। पुरुषोत्तम यानी पुरुषों में उत्तम। आप बीती यानी आप पर बीती। दोपहर यानी दोपहरों का समाहार। लंबोदर लंबा है उदर जिसका, उदर का मतलब होता है पेट। आजन्म यानी जन्म से लेकर। अब हम जानेंगे समास के भेदों के बारे में। समास के भेद इस आधार पर किए जाते हैं कि समस्त पद के दोनों पदों के बीच परस्पर क्या संबंध है, या दोनों समस्त पदों के बीच प्राय निम्नलिखित संबंध हो सकते हैं। जैसे पूर्व पद गौण तथा उत्तर पद प्रधान होता है। पूर्व पद तथा उत्तर पद दोनों गौण तथा कोई तीसरा बाहरी पद प्रधान होता है। और नंबर 3 है पूर्व पद तथा उत्तर पद दोनों ही प्रधान होते हैं। चौथा है पूर्व पद कोई अवयव शब्द। तो अब हम जानेंगे सबसे पहले तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास कौन से होते हैं, इन समस्त पदों की रचना में दोनों पदों या शब्दों के बीच आने वाले कारकीय चिन्हों यानी को, से या के लिए, के द्वारा, काके की आदि का लोप कर दिया जाता है यानी उनको छुपा दिया जाता है। ऐसे समास को तत्पुरुष समास कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल हम ले लेंगे, शब्द है हमारे पास गगनचुंबी, ये तो समास बन गया। जब हम इसको गगनचुंबी किसको कहते हैं, गगन को चूमने वाला वाली, तो इसमें से को शब्द को हमने हटा दिया। अकाल पीड़ित यानी अकाल से पीड़ित, तो इसमें से भी से शब्द को हटा दिया। जन्मांध यानी जन्म से अंधा। देशवासी यानी देश का वासी। तो ऐसे शब्द होते हैं जिनमें से कुछ कारकीय शब्दों को हटा दिया जाता है यानी छुपा दिया जाता है, उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं।
सेकंड आता है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास कौन से होते हैं? जिन समासों में पूर्व पद विशेषण तथा उत्तर पद विशेष्य होता है अथवा दोनों पदों में उपमेय उपमान का संबंध होता है वहाँ कर्मधारय समास होता है। अब जैसे नील जमा कमल, तो मिलकर क्या बन गया? नील कमल। और अगर इसको हम तोड़कर लिखेंगे तो क्या बन जाएगा? नीला कमल। पीत जमा अंबर यानी पीतांबर यानी पीला अंबर यानी वस्त्र। सत जमा जन यानी सज्जन। सत मतलब अच्छा और जन मतलब व्यक्ति, अच्छा व्यक्ति। इसी प्रकार कभी कभी विशेषण विशेष्य का क्रम भी बदल सकता है अथवा कई बार विशेष्य पहले और विशेषण बाद में। अब जैसे मैंने बोला आदमी, मोटा आदमी। अब मोटा क्या है? विशेषण। और विशेष्य कौन है? आदमी। कई बार हो जाता है आदमी मोटा यानी विशेष्य पहले आ गया और विशेषण बाद में आ गया। जैसे इसमें है पुरुष जमा उत्तम यानी पुरुषोत्तम यानी पुरुषों में उत्तम पुरुष। नर अधम मतलब नराधम, नरों में अधम। उपमेय उपमान संबंध जैसे कर जमा कमल यानी कर कमल। विग्रह करके कैसे लिखेंगे? कमल रूपी कर यानी हाथ। इसमें जो है दोनों में संबंध बताया। अब कर मतलब हाथ और कमल के समान हाथ होते हैं जिसके, तो दोनों में तुलना की गई है। ये होते हैं जो एक दूसरे की विशेषता बताते हैं, वो कहते हैं क्या? कर्मधारय समास। मुख जमा चंद्र यानी मुख चंद्र यानी चंद्र रूपी मुख। अब थर्ड आता है हमारा द्विगु समास। द्विगु समास में क्या होता है? द्विगु समास में पूर्व पद सदैव संख्यावाची विशेषण होता है यानी गिनतियों का पहचान कराते हैं हमें, अतः यह गौण भी होता है तथा दूसरा पद प्रधान होता है। अर्थ की दृष्टि से यह समास किसी समूह या समुदाय का ज्ञान कराता है। जैसे दो, ये क्या है? पंच, त्रि, 12, ये क्या होते हैं? संख्यावाची विशेषण। अब इनकी विशेषता क्या है? दोपहर यानी समस्त पद क्या हुआ हमारा? दोपहर। विग्रह करके लिखेंगे तो हो जाएगा दो पहरों का समूह। पंचवटी यानी 5 वटों यानी 5 पेड़ों वाली जगह। तिराया यानी तिराया मतलब होता है 3 राहों का समूह जिससे कि 3 रास्ते निकलते हैं। और त्रिफला यानी 3 फलों का समूह। 12 मासा यानी 12 मासा साल के 12 महीनों का समूह। इसमें है द्विगु समास और कर्मधारय समास। अब आप कहेंगे दोनों में ही गिनती आती है। अब जैसे हमारे पास है त्रिफला यानी 3 फलों का समूह, ये हो गया द्विगु समास। और कर्मधारय में क्या लिखेंगे? 3 फल यानी हैं जो, यानी 3 फल हैं जो। अष्टाध्यायी यानी 8 अध्यायों का समाहार यानी 8 अध्याय हैं जो। चतुर्भुज यानी 4 भुजाओं का समाहार, 4 भुजाएं हैं जो। चौराया यानी 4 राहों का समूह यानी 4 राहें हैं जहाँ, उसे हम कहते हैं चौराया। तो इसमें आपको अंतर समझ आ रहा है कि इसमें तो सब चीज़ का समूह दिए रखा है, वो होते हैं द्विगु समास। और कर्मधारय समास कौन से होते हैं? जहाँ जो उसकी विशेषता बताते हैं। फिर है नवग्रह। नवग्रह का क्या होगा? 9 ग्रहों का समाहार या 9 ग्रह हैं जहाँ, उसे हम कहते हैं नवग्रह। चौथा आता है बहुब्रीहि समास। अब बहुब्रीहि समास क्या होते हैं? बहुब्रीहि समास में दोनों ही पद गौण होते हैं तथा दोनों मिलकर किसी तीसरे पद के बारे में कुछ कहते हैं। साथ ही यह तीसरा पद ही प्रधान होता है। जैसे पीतांबर, पीत जमा अंबर से मिलकर बना है। अगर हम इसका विग्रह करते हैं तो पीला है अंबर अर्थात विष्णु। तो यहाँ पीत मतलब पीला, अंबर तथा वस्त्र, अगर दोनों को एक साथ कर दिया जाए तो प्रधान कौन सा बन गया? तीसरा पद यानी विष्णु। इसी तरीके से यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल आपको दिए गए हैं। जैसे
लंबोदर, जैसे लंबा उदर, उदर होता है पेट, तो लंबा है उदर जिसका, यानी लंबा पेट किसका होता है, गणेश का। दशानन यानी 10 जमा आनन है, 10 हैं आनन, आनन होते हैं मुख, तो 10 मुख किसके होते हैं, रावण के। चतुर्भुज यानी 4 भुजाएं हैं जिसकी, 4 भुजाएं किसकी होती हैं, विष्णु की। 5वां आता है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास कौन से होते हैं, द्वंद्व समास में दोनों ही पद प्रधान होते हैं तथा साथ ही इन समासों को जोड़ने वाले समुच्चय बोधकों और या, अथवा, तथा आदि का लोप कर दिया जाता है, मतलब इनको छुपा दिया जाता है। जैसे भाई और बहन, सुख अथवा दुख, माता और पिता, रात और दिन, रुपया और पैसा, गंगा और यमुना, दाल और चावल, पाप या पुण्य। इसी प्रकार से अवयवी समास। अवयवी समास कौन से होते हैं, जिस समास का पहला पद अवयव होता है उस समास को अवयवी भाव समास कहते हैं। जैसे प्रति जमा दिन, प्रतिदिन, तो इसका हम तोड़कर लिखेंगे तो क्या होगा, दिन दिन। आजन्म, आजन्म कब होगा, जन्म से लेकर, बाकायदा मतलब कायदे के अनुसार। भरपेट, भरपेट होगा पेट भरकर। यथा जमा संभव, यथा संभव का होगा जैसा संभव हो। अनुरूप होता है योग्य के अनुरूप। तो इसी के साथ बेटा ये चैप्टर ख़त्म होता है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आएगा। थैंक यू।